हेलो एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 244 पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ऑन 1st January 2017, Sai Industries Nagpur purchased a machine costing 1,65,000 and spent 15,000 for its installation charges. The estimated life of the machine is to be 10 years and scrap value at the end of its life would be 30,000. On 1st October 2018, the entire machine was sold for 1,50,000. अभी क्या बनाना है हमें, देखो, शो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इयर्स 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। मतलब पहले 3 सालों के लिए हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं, डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट। अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, तो हमें पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेने हैं इस तरह से, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले 3 सालों का हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो पहले तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, लेट अस सी। वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हमें दिया गया है मशीन की कॉस्ट है 1,65,000, ओके, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस है 15,000 के। ऑलराइट, अभी हमें अच्छी से पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, whatever charges that we are paying till the machinery is ready to use, जो भी चार्जेस हम पे करेंगे we have to include that in the cost of the asset। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन किए बगैर हम मशीनरी तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी अ पार्ट ऑफ माय एसेट चार्जेस। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी और 1,80,000 आ जाएगा, which becomes my original cost of this machine। क्लियर? ओके, आगे क्या दिया है देखो, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। लाइफ कितना है, 10 years है, एंड रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 30,000। स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। ठीक है, और ये मशीन हमने परचेज की है ऑन 1st Jan 2017। ऑलराइट, अभी हमें ये सब इंफॉर्मेशन जब मिलती है, देन वी नो व्हाट फॉर्मूला वी कैन यूज सो दैट वी गेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज हमारे साथ है। 1,80,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें से मैं माइनस करूंगी वॉट एवर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, 30,000 है। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ विच इज 10 years। तो कितना आता है, 180 माइनस 30, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10, विच गिव्स मी 15,000 पर एनम। ये क्या है, दिस इज माय डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर, 15,000 होने वाला है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो लेट अस डू दैट एंड देन वन बाय वन वी विल सी कि हर साल हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आने वाली है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जब हमने मशीन परचेज किया ऑन 1st January 2017, तब हमने क्या एंट्री पास की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1,65,000। ठीक है, यहां पे डेट इज 1st January 2017 टू कैश और बैंक अकाउंट। करेक्ट, और अभी हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं 15,000, वो भी हमें मशीनरी को ही डेबिट करने हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 1st Jan। करेक्ट, नाउ यू हैव टू बी वेरी 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 अटेंटिव। यहाँ पे आपका मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। नाउ व्हेन आर द बुक्स बीइंग क्लोज्ड, यहाँ पे क्या डेट दिया है देखो, 31st March को हर साल बुक्स क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे 31st March 2017 को मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, सबसे पहली वाली।
मैंने परचेज कब किया है एसेट? देखो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेती हूँ फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरा साल क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, करेक्ट? 12 months. Now, when did I purchase the machinery? I purchased it on 1 Jan. यहाँ पे मैंने मशीनरी परचेज किया है 1 Jan 2017. तो जैन से लेके 31 मार्च तक का मेरा पहला डेप्रिसिएशन होगा, नॉट द एंटायर ईयर. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं. हमें आदत होती है पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, बस उसे ही अभी हमें प्रोवाइड करना है. तो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. यहाँ पे डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स जो उस साल में यूज हुआ है मशीन. यहाँ पे 1 Jan को परचेज किया, सो 1 Jan से लेके 31 मार्च, ये जो पीरियड है ये कितने महीनों का है? जनवरी, फरवरी, मार्च. सो दिस इज 3 months पीरियड, राइट? तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने कैलकुलेट की यूजिंग द फॉर्मूला, उसे हम 3 months के लिए कितना आता है वो देखेंगे. देखिए टोटल हमारा 15,000 निकला है डेप्रिसिएशन, करेक्ट? ये 15,000 जो है वो 12 months का डेप्रिसिएशन है, लेकिन अभी पहले साल में मैंने सिर्फ 3 months ही ये यूज किया है मशीन. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेप्रिसिएशन? ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन आई विल गेट द आंसर. हाउ डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई? देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 12, राइट? तो देखिए कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 3,750. तो माय डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर इज 3,750. मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3750. सो हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,750. Okay, now let us find out the balance for the first year. 1,80,000, 1,80,000. तो बैलेंस कितना आ जाएगा? By balance carried down on 31st March 2017 is 1,76,250. All right, इसे अभी हमें अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है. सो हियर ऑन 1 April 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 176,250. ऑलराइट, अभी इस पे हमें डेप्रिसिएशन वापस प्रोवाइड करना है. बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, वी नीड नॉट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अगेन, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपका जो डेप्रिसिएशन हर साल अमाउंट कांस्टेंट रहती है. याद करिए पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया हुआ है. सो यहाँ पे हर साल मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट इज गोइंग टू बी 15,000 फॉर 12 months, राइट? तो अभी मैं डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड करूंगी ऑन 31st March 2018, मेरी एंट्री क्या आने वाली है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू मशीनरी अकाउंट. तो हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस. 176,250, 176,250. बैलेंस क्या आ जाएगा ऑन 31st March? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 161,250. करेक्ट? अगले साल मुझे अभी ये बैलेंस यहाँ पे लिखना है एज माय ओपनिंग बैलेंस on 1st April 2018. Be very careful with the dates, okay? 2018 है ये. To balance brought down 161,250. Okay? अभी इस साल क्या हुआ है? Let us read again. On 1st October 2018, the entire machine was sold for 50,000. अभी क्या हो गया? पूरा मशीन हमने सेल ऑफ कर दिया इन द मिडल ऑफ द ईयर, 1 October 2018. तो एक बार हम टाइमलाइन बना लेंगे. देखिए 1 April 2018 एंड दिस इज
31 मार्च 2019, ये पूरा 12 मंथ्स का पीरियड है, राइट। अभी 1 अक्टूबर को, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 को हमने क्या किया, मशीनरी को हमने सेल ऑफ कर दिया, राइट। यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को 161,250 was the value of the machine. So 1 April 2018 को 161,250 was the book value of the machine, right? Now we have used the machine from 1 April to 1 October. ये कितने महीने हो जाते हैं? Let us calculate. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 मंथ्स तक हमने इस मशीन को यूज किया एंड देन यहाँ पे जाके हमने इसे सेल ऑफ कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पीरियड पे व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन? कैसे निकालेंगे हम बुक वैल्यू? यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी माय बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर, राइट। और बुक वैल्यू में से मैं जब सेलिंग प्राइस माइनस करूंगी दैट टाइम आई विल गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, राइट। ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा होगा, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमारा 15,000 है, करेक्ट। पूरे साल का डेप्रिसिएशन इज 15,000, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 15,000 into 6 by 12, that gives me 7,500। ये मेरा डेप्रिसिएशन है फॉर द 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 161,250 में से मैं माइनस करूंगी 7,500, तो मुझे मिलेगा बुक वैल्यू as on 1 October 2018, correct? Let me find out this value. 153,750, ये मेरी बुक वैल्यू आ जाती है ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। और अभी ये जो बुक वैल्यू है इसे मैं कंपेयर करूंगी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या है? देखो यहाँ पे दिया गया है, द एंटायर मशीन वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीन, सेलिंग प्राइस इज 1,50,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम है बुक वैल्यू से, इसका मतलब यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लॉस अमाउंट? बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 3,750। इतना हमारा लॉस हो गया ये मशीन को बेच के, राइट। ये टोटल ट्रांजैक्शन का अभी हमें 1 by 1 पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री को पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो 1 अक्टूबर 2018 को पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना है? 7,500। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना 7,500, बस उसे अभी हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500, करेक्ट। अभी क्या हो गया? अभी हमने इसे सेल कर दिया है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे अभी जर्नल एंट्री पास करूंगी सो दैट वी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने मशीन बेचा जिसकी बुक वैल्यू है 153,750। मशीन की वैल्यू अभी हमें 0 करनी है, तो जब भी एसेट को हमें कम करना होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी टू मशीन 153,750, राइट, बिकॉज मशीन को अभी पूरा हमारे बुक्स में से मुझे बाहर करना है। इसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिला, राइट। व्हाट इज दैट अमाउंट? 1,50,000। तो अगर मेरा कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो मैं जाहिर है उसे डेबिट करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, करेक्ट। और जो डिफरेंस है 3,750 ये मेरा लॉस है, तो लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लॉस ऑन सेल ऑफ
machine account debit 3,750. This is going to be my total journal entry of this transaction. राइट अभी मुझे इसे पोस्ट करना है मेरे मशीनरी अकाउंट को. देखिए मशीनरी अकाउंट में मैं जब जाऊंगी तो मुझे क्रेडिट करना होगा 153,750 से. ठीक है, डिवाइड देम इनटू दीज टू अकाउंट्स. राइट तो पहले मैं मेरी मशीनरी में चलती हूं यहां पे एंड हियर ऑन 1st October 2018 पहले तो मैंने बेचा तो मेरे पास कुछ पैसा आया तो बाय कैश और बैंक अकाउंट अमाउंट इज 1,50,000. राइट हमने ये जर्नल एंट्री देखो यहां पे पास की, उसमें हमने देखा है कि लुक एट द जर्नल एंट्री 1,50,000 से डेबिट किया. राइट एंड 3,750 इज बाय लॉस तो वो भी मुझे यहां पे लिखना होगा 3,750 on 1st October 18 by loss on sale of machine. Getting it? इस तरह से हमारा पोस्टिंग हो जाएगा when we sell off the machine. Getting it? अभी यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए हमारे मशीन अकाउंट में. Let us see टोटल कितनी है 161,250 और यहाँ पे कितनी आ रही है टोटल 161,250. Is this very very clear? अभी और हमें क्या पूछा है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. सो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करनी है. तो फर्स्ट एंट्री क्या है देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन वाज 3,750. तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे 3,750 एज ऑन 31st March 17. Depreciation account debit to machine account, right? And this I am going to transfer to my profit and loss account. So by profit and loss account 3,750. Correct? Second year की मेरी एंट्री क्या है let us see depreciation की. As on 31st March 2018 15,000 मेरा डेप्रिसिएशन है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एज ऑन 31st March 2018 बाय 15,000 टू मशीन अकाउंट एंड दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000. ठीक है एंड थर्ड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन क्या है लेट अस सी. थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 7,500 एज ऑन 1st October 18. ओके देखो डेट यहाँ पे है 1st October. तो 1st October 18 को यहां पे हम लिख देंगे टू मशीन अकाउंट 7,500 एंड एज ऑन 31st March 2019 को हम इसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500. ठीक है टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 7,500. Getting it? So this is how my depreciation account is going to look like for the first 3 years. I hope ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है don't forget to hit the like button. Don't forget to comment and tell me how you are finding the lectures. और अगर कोई भी डाउट है please feel free to ask in the comment section. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों. आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड एंश्योरिंग दैट आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छा हो 11th स्टैंडर्ड में बिकॉज दिस इज आवर फाउंडेशन फॉर अकाउंटेंसी. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.